और ये रेशमा मोगल गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और ये देखिए सभी दर्शकों का अभिवादन किया, जो लोग चीयर कर रहे थे उनको धन्यवाद किया। गोल्ड मेडल अपने नाम किया है रेशमा मोगल ने महिला वर्ग पैरा पावर लिफ्टिंग। ये तीनों मेडल कंटेंडर्स हमें मिल चुकी हैं। पहले स्थान पे गुजरात की रेशमा मोगल 72 किलोग्राम। The Khelo India Para Games 2023, representing Gujarat. Please put your hands together for Reshma Mogal Rafiq Bhai. हेलो एवरीवन। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक हैंडीकैप है और उन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल अचीव किया है। गुजरात को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल को अचीव किया है और उनका जो ड्रीम है वो इंटरनेशनल में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल को अचीव करना है। और वो एक हैंडीकैप होने के बावजूद भी उनको अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट किया, क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, उन सब के बारे में हम उनसे डिटेल्स में बातें करेंगे। तो उनसे बातें शुरू करते हैं। हेलो मैम। जी सबसे पहले मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का आपने नेशनल लेवल पर गुजरात को रिप्रेजेंट करके जो गोल्ड मेडल अचीव किया है उसके लिए। थैंक यू सर। हाँ मैम, अब अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल किया है। जी मैं बहुत ही मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। पापा है नहीं, पापा 2008 में एक्सपायर हो गए थे। पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीए किया है। ओके मैम, तो जो आपने आप हैंडीकैप है वो बाय बर्थ है या फिर आपको कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? नहीं, बाय बर्थ नहीं हूँ सर। एक्चुअली मैं 4 साल की थी, उसके बाद जो बुखार आता है उसमें इंजेक्शन देता है ना, उसमें मुझे पैरालिसिस टाइप होता है जो पूरे शरीर में, वैसे हो गया था। वो भी अल्लाह का शुक्र है कि एक ही पैर में रहा है। मतलब ऐसे हुई थी, मैं डिसेबल वैसे नहीं थी, प्रॉब्लम बचपन से नहीं है, 4 साल की थी फिर हुआ था। ओके, सो मैम आपकी जो स्पोर्ट्स में आपका जो इंटरेस्ट हुआ उसके लिए आपको किसने मोटिवेट किया, यानी कि इस फील्ड में आपको जाने के लिए किसने इंस्पायर किया? एक्चुअली क्या है कि जब सबसे पहले मैं खेल महाकुंभ में पार्ट लेने के लिए गई थी, जैवलिन थ्रो, तो स्टेट में मैं उसमें खेल रही थी और नेशनल में भी सिलेक्शन उसमें भी मेरा हुआ था, जैवलिन थ्रो में। उसमें भी स्टेट में तो मेरा गोल्ड ही था माशाल्लाह। और नेशनल में जैसे सिलेक्शन हुआ तो उसमें मेरा नंबर नहीं आया। वहाँ पर एक सर थे, दिलीप शुक्ला उनका नाम है, उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो ये गेम आप खेल रही हो ये आपके लिए नहीं है, आप में पावर है लेकिन इसमें टेक्निक की जरूरत है। आप अपना पूरा पावर जो कर सकती हो, तो मतलब बेंच प्रेस में एक बार है, पैरा पावर लिफ्टिंग जो कहते हैं, तो उन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग के बारे में बताया और इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया तो मैं गई थी। और मैम आपकी जो जर्नी है उसमें आपका सबसे टफ टाइम क्या होगा, यानी कि आपने जब हैंडीकैप से अपने शुरुआत की, आपने फिर अपना क्वालिफिकेशन खत्म किया, उसके बाद आपने जो बोला जेवलिन के अंदर आपने स्टेट लेवल पर खेला है और उसके बाद आपने पैरा ओलंपिक के अंदर भी आपने खेला है, तो उसके अंदर आपका सबसे टफ टाइम कौन सा होगा आपका? टफ टाइम मेरा सर अभी जैसे मैं नेशनल खेल के आई थी, गोल्ड मेडल मैंने अचीव किया, उसके बाद ही मेरा टफ टाइम था, क्योंकि मैं प्रोटीन वगैरह का खुद का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। प्रोटीन बहुत तो कॉस्टली होता है एक्चुअली, प्रोटीन वगैरह, फिर आने जाने के लिए पेट्रोल वगैरह मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही थी। तो 4 मंथ मैंने मेरी गेम, जो मुझे खुद से भी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्यारी, मैंने छोड़ दी थी वो, और वो अफसोस था मुझे, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि फाइनेंशियल मुझे इतना प्रॉब्लम था। तो मैम उस टफ टाइम से आप किस तरीके से बाहर निकले फिर? उसके बाद मुझे एक जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे कलोल में, उनका नाम है अबू वकास, उन्होंने मतलब मेरे बारे में अपने फेसबुक पे और न्यूज़पेपर में मेरे बारे में लिखा उन्होंने, और ये सब डॉक्टर बिलाल ने देखा, उन्होंने मुझे हेल्प की, मतलब मैं जिम की फीस दी और प्रोटीन वगैरह भी मुझे दिलाया। वैसे मैं उस टफ टाइम से बाहर आ गई सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मैम। जी, जो आपकी अचीवमेंट्स, आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ डिटेल्स में बता सकती हैं? अचीवमेंट मैंने सर 3 बार स्टेट खेला हुआ है, तीनों बार मेरा स्टेट में गोल्ड है, और नॉर्मल में भी मैं खेल चुकी हूँ, उसमें भी मेरे गोल्ड है 2 बार। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन नेशनल में हुआ, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में हुआ, उसके बाद नेशनल में, तो नेशनल में एक बार मेरा सिल्वर है और एक बार गोल्ड है।
ओके जी। मैम, आपकी जो जर्नी है उसके अंदर से आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जी। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर कर सकती है? अम, अच्छा एक्सपीरियंस तो ये रहा सर कि मैं जब वहाँ से नेशनल खेल कर आई, तो मुझे वहाँ के जो एमएलए हैं हमारे कलोल के, उन्होंने खुद मुझे वहाँ पे बुलाया और मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे फूल दिए वगैरह कि बहुत अच्छा, मतलब आप यहाँ से कलोल में ऐसे पहली बार जो गया है वो, तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा कि मैं मेरे को इससे एक मतलब एक सम्मान जो बोलते हैं वो मिला है ये सब। और मेरी फैमिली में भी सब ये बोलते हैं कि आपने जैसा किया वैसे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, तो मुझे वो सब खुशी मिलती है कि हाँ इससे ये फिर से मुझे ये सब कुछ मिला है, कुछ मैंने पाया है। ओके मैम, जो आपका जो डेली मोटिवेशन होगा कि आपको यानी कि हैंडीकैप है, आपको यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में डीमोटिवेट हो जाते जी हैं। आप हैंडीकैप है माशाल्लाह, आपने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, जी। तो आप डेली किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? आपका इंस्पिरेशन क्या है इसके अंदर? डेली तो सर मैं सच बताऊं तो मुझे पुश करते हैं, मुझे बताते हैं कि तुझे आगे बढ़ना है, हर बार मुझे ये बोलते रहते हैं, वो मेरे हस्बैंड रेहान अच्छा। मुझे बोलते रहते हैं कि नहीं तुझे आगे बढ़ना है, तुझे करना ही है, और मुझे मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं जब मैं थक जाती हूँ। नहीं ये तो कुछ नहीं ना, तो तू इंटरनेशनल में जाने वाली है, ये तो होगा ही, ये वो ऐसा बोलते हैं ना, बस ये मेरा मोटिवेशन है, मतलब वो बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। Right. आपके हस्बैंड है बहुत मोटिवेट करते जी हैं। जी, वो ओके मुझे मैम, मोटिवेट जो आपने आपका जो नेक्स्ट गोल है वो क्या है मैम? मेरा नेक्स्ट गोल तो सर यही है कि मैं इंटरनेशनल खेलने जाऊँ ओके और बस अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, मैम, मेरी आपका खुशनसीबी होगी। जो मैम आपका गोल है, अल्लाह आपका उसमें कामयाबी नसीब आमीन फरमाए। आमीन। मैम, आपने जो जो सफ़र तय किया है जी उसमें बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जी उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो यूथ है, जो यंगस्टर्स आज के, जी। उनको थोड़ा अपनी तरीके से कुछ बताइए। जी मैं यही बताऊंगी कि जैसे आजकल सब लोग छोटी छोटी बात पे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार मैं ये नहीं है तो अब मुझे तो ये नहीं करना, मैं तो कोई लोग तो यहाँ तक भी पहुंच जाते कि नहीं मुझे जीना ही नहीं है ये वगैरह। लेकिन आप खुद मुझे देखें कि मैं इतनी मुझे प्रॉब्लम है कि मैं तो यही बताऊंगी कि अल्लाह एक चीज लेता है तो उसके बदले में हमें हजारों चीज दे देता है, काफी वो देने वाला है। तो आप ये सोचिए कि मुझ में ये कमी है, ये मत सोचिए, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये सोचिए आप स्ट्रांग है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, और आप भी कर सकते हैं माशाल्लाह। एक बार आप बढ़े देखें, सब कर सकते हैं आप। माशाल्लाह, हम बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया उसके लिए। थैंक यू सर। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको इंटरनेशनल के अंदर भी कामयाबी नसीब आमीन फरमावे, आमीन, थैंक और यू सर। इंशाल्लाह हम आपके साथ इंटरनेशल के बाद भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। जी जी जरूर, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच सर।